गौरवपूर्ण भगवान का प्रसाद होता है। बहुत भगवान की अनुग्रह होती है। तो इस तरह के आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम जिसमें हम सबकी सहभागिता होती है। प्रातः यज्ञ भगवान का अर्चन बंदन होता है। यज्ञो वही विष्णु हूं, भगवान नारायण का जो स्वरूप है, भगवान नारायण का जो मूल स्वरूप है वही यज्ञ है। और जो भगवान नारायण का मूल स्वरूप है वही आपका और अपना भी वही मूल स्वरूप है। आप जब भागवत प्रारंभ करेंगे, भागवत की कथा भी यहां चल रही है, तो प्रथम श्लोक आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये भगवान के मूल स्वरूप का वर्णन हो रहा है। हमारा, आपका या किसी भी जीव का दुख में रहना, रोग में रहना, दरिद्रता में रहना, कुंठा में रहना, बंधन में रहना, ये किसी का स्वभाव नहीं है। कोई चाहता है कि हम रोगी हों, कोई चाहता है कि हम दरिद्र हों, कोई चाहता है कि हमको कोई बंधन हो। हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई ज्ञात अज्ञात किसी प्रकार के जो जीव हैं, सबका एक ही प्रयास होता है। वह प्रयास होता है आनंद प्राप्ति की, कि हम कैसे भी किसी भी हेतु, किसी भी प्रयोजन, किसी भी आयोजन के माध्यम से, चाहे वो धन के माध्यम से हो, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे यज्ञ के माध्यम से हो, चाहे भगवान के सुंदर कथाओं और लीलाओं के माध्यम से हो, या जो तमोगुणी लोग हैं वो मदिरा पान के माध्यम से हो, चाहे हिंसा के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की ये आंतरिक इच्छा होती है कि हम आनंद को प्राप्त करें। उसका गुणेश गुणानुवर्तन्ते, जिस गुण का होता है, सतोगुणी है तो सतोगुण में उसी आनंद को खोजता है। जैसा महाराज जी वर्णन कर रहे थे, ध्यान में, यज्ञ में, जप में, अभिषेक में, दान में, वह उसी आनंद को खोजा। जो लोग रजोगुणी हैं वह शासन में, प्रशासन में, अपनी प्रतिष्ठा में, अपने पद में, अपने धन में, अपनी शक्ति में उसी आनंद को चाहते हैं, उसी आनंद का चयन कर रहे हैं। और जो लोग तमोगुणी हैं उसी आनंद को हिंसा में, मदिरापान में, मांसाहार में, व्यभिचार में, अत्याचार में, उसी आनंद को खोज रहे हैं। तो ये जीव का मूल स्वरूप है आनंद। इसीलिए मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। एन केन प्रकारेण, कैसे भी। आप कभी देखिए, नदियां जब बहती हैं तो आप देखेंगे कि उनका प्रत्येक कदम, उनकी प्रत्येक राशि, उनका प्रत्येक पाथ, उनका मार्ग उनको समुद्र की ओर ही ले जाता है। वह थोड़ा हंसती हुई, नाचती हुई, इठलाती हुई समुद्र की ओर स्वभाव से बहती रहती है। वैसे ही मनुष्य का ये मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है। स्वभाव और स्वरूप दोनों कैसा है?
आनंद स्वरूप है। आनंद की प्राप्ति में ही हर मनुष्य लगा हुआ है। आप यहां बैठे हैं, थोड़ा बहुत आनंद मिलता होगा, नहीं तो अपना समय ज्यादा होगा तो बैठे होंगे। किसी न किसी प्रकार से वह मनुष्य आनंद की प्राप्ति में लगा हुआ है। आप कभी देखो, कभी बार बार मन में स्मरण आता है कि स्थूल जो शरीर है, नवई सप्त धातुर नवई पंचवायु, ये जो आंखें हैं, कान है, नाक है, हाथ पैर है, ये शरीर दिखाई देता है, स्थूल शरीर, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण 6 धातुओं से होता है। कहीं कहीं 7 धातुओं का भी वर्णन मिलता है। मांस है, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है, चर्म है, वीर्य है, इनसे इन शरीर का निर्माण होता है, जो स्थूल शरीर है, जिसके द्वारा हम व्यवहार करते हैं। हम परिवार का, समाज का व्यवहार करते हैं। उस शरीर को ही निद्रा आती है, भूख लगता है, प्यास लगती है। तो ये स्थूल शरीर है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर के वर्णन मिलते हैं। आपके ही इस शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है। वह इतना सूक्ष्म है जैसे परमाणु जैसा। परमाणु होते तो हैं, लेकिन परमाणुओं का दर्शन संभव नहीं है। आजकल एक महामारी फैली हुई है कोरोना करके, किसी ने उसको देखा नहीं, लेकिन उसका आतंक सबके ऊपर है। उससे सब भयभीत है, पीड़ित है। तो जो सूक्ष्म है उसकी शक्ति बहुत प्रबल होती है, वह ज्यादा शक्तिमान होता है, हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावित करता है। तो वैसे ही आपके ही इस हाथ पैर नाक कान आंख वाले शरीर में एक शरीर जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, उसकी भी रचना होती है। उसकी 4 धातुओं से रचना होती है। उसका मन से, बुद्धि से, चित्त से और आपके अहंकार से, इन 4 तत्वों से आपके उस सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। आपको जब कोई गाली देता है तो गाली से शरीर को कष्ट थोड़े होता है, गाली शरीर में थोड़े लगती है। आपको जब कोई अपमानित करता है, आपकी कोई निंदा करता है, आपका कोई उपहास करता है, तो किसको कष्ट होता है? हमारे मन और चित्त को, हमारे अहंकार को चोट लगती है और हमारा सूक्ष्म शरीर उससे पीड़ित होता है, दुखी होता है। तो हमारे इस स्थूल शरीर से हमारे उस सूक्ष्म शरीर की जो शक्ति है वह ज्यादा प्रबल होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती है। कितना ही सुंदर बेड हो, सुंदर एसी चल रहा हो, अच्छे भवन में आप हो, बहुत सारी सुविधाएं हो, लेकिन जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर जो हमारे इस स्थूल शरीर में ही स्थित है, जब तक वो आनंद में नहीं है, जब तक उसको शांति नहीं है, तब तक चाहे आपका वेट कितना ही सुंदर हो, कितना भी महंगा हो, कितना कीमती हो, आप सो नहीं सकते ठीक से। और तीसरा जो स्वरूप है आपका, देखिए जब भगवान कहते हैं ना तो थोड़ा दूरी पड़ जाती है। हमको लगता है भगवान कहीं आकाश में है, बैकुंठ में है, स्वर्ग में है, कहीं ऐसी जगह पर है जिसका हमको पता नहीं है, तो थोड़ी बातें दूर हो जाती हैं। लेकिन जब आप अपने ऊपर उसको देखना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये दूर नहीं, ये तो बहुत नजदीक है। नमः हर्षाय च वामनाय च नमो
बृहते च बरखीयसे चरमो। वो बहुत ह्रस्व है, बहुत बामन है, बहुत सूक्ष्म है। तो अब तीसरे स्वरूप का मैं वर्णन कर रहा हूं। ये सूक्ष्म शरीर किससे निर्मित होता है? शत, चित और आनंद से। इसी को आप बुद्ध दर्शन में पढ़ेंगे तो शुद्ध, बुद्ध और मुक्त कहते हैं। ये आपका ही शरीर है। इसको ये मत सोचिए कि भगवान है कहीं। ये आपका मूल स्वरूप है, जो अमर है, जो अजर है, जिसका नाश संभव नहीं है। आप लोग गीता में पढ़े होंगे ना, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उसको नष्ट करने का मनुष्य के पास कोई साधन नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है। और इन पंचभूतों में भी, जिन पंचभूतों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, इन पंचभूतों में भी इतनी शक्ति नहीं है, इस अग्नि में, जल में, वायु में, कि आपके उस आनंद स्वरूप को नष्ट कर सके, उसको खंडित कर सके, उसको पीड़ित कर सके। यह शक्ति किसी के पास नहीं है। और वही आपका ही मूल स्वरूप है। अपने मूल स्वरूप से जो परिचय कराता है, हमारा परिचय उससे कैसे होगा, उसके साधन क्या है? जहां आनंद ही आनंद है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां रोग नहीं है, जहां दरिद्रता और बंधन नहीं है, ऐसे आपके स्वरूप का आपसे ही परिचय कैसे होगा? हम लोग उस स्वरूप को, एक उपनिषद का वाक्य है, आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, उसका आपसे कैसे परिचय हो जाए ताकि जीवन के सारे दुख, सारी पीड़ा, जीवन के सारे विषाद नष्ट हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ा जो साधन होता है, उसी साधन का नाम है गुरु, जो आपका आपसे परिचय कराता है। देखिए, आपका जो नाम होगा ना, वो आपके नाम आपके माता पिता ने आपको बताए होंगे, दिए होंगे, वो आपका परिचय नहीं। आपने जो शिक्षा प्राप्त की, वो किसी स्कूल, कॉलेज, किसी विश्वविद्यालय के माध्यम से आपको एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट मिला होगा कि आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है। तो आपकी जो भी पहचान है, बनता है ना आधार कार्ड, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस मत और किस पंथ के हो, आपके विचार कैसे हैं, ये सारी जो आपकी पहचान है, इन सारी पहचान को नष्ट करके एक नया नाम, एक नया पाठ, एक नया दायित्व जो सौंप देता है ना, उसी का नाम होता है गुरु।